छू लिया तो आप छूत के हो जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं, दूर ही ते हमार प्रणाम स्वीकार कर लो महाराज। केवटराज, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं मानते, तभी तो तुमसे कह रहे हैं तुम हमसे गले मिलो। आओ। नहीं महाराज, संसार की एक विडंबना है, थोड़ा सा समय व्यक्ति के अनुकूल हो जाता है तो जीवन अहंकार से भर जाता है। लेकिन प्रभु के भक्त में एक विशेषता होती है कि वो पा चाहे जो कुछ भी जाए लेकिन अहंकार नजदीक नहीं आता है। हम ऐसे कुल में जन्मे हैं, हमें अपने कुल से बड़ा प्रेम है। सेवक बनना एक व्यक्ति के जीवन के लिए सबसे बड़ा सुख है। और इसलिए मैं तो ये जानता हूं कि मेरा बनने के लिए व्यक्ति के पास केवल मेरी भक्ति होनी चाहिए। व्यक्ति कितने भी बड़ी जाति का हो, कितने भी बड़े कुल का हो, बहुत बड़ा धनवान हो, बड़ाई का पात्र हो, बहुत सारी संपत्ति हो, लेकिन यदि उसके पास मेरी भक्ति नहीं है तो मुझे वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। सुनो राम जी, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है महाराज, नाव चलाते हैं, गरीब है, पंडे रात तक कभी विद्यालय नहीं गए। सुनो राम जी, अब जिद छोड़ो, जिद ना करिए, जिद अच्छी नहीं लग रही है। सुनो राम जी, अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात, तुमरी है ऊंची जात, हमरी नीची है जात, तुमरी है ऊंची जात, हमरी नीची है जात। तुमरी है ऊंची जात, हमरी नीची है जात, तुमरी है ऊंची जात, हमरी नीची है जात। से बड़ी अच्छी वाणी आई है। इन्होंने कहा कि हम लड़का हैं अवधपुरी के, तभी तो आशा है कि कुछ मिल सकता है। जन्मों जन्मों से
आपने कहा कि मुझे वही व्यक्ति प्यारा है जो मेरी भक्ति करता है। अवश्य। लेकिन विचार करने में ये आता है कि भक्ति करे तो क्या करे? क्या मंदिर जाना भक्ति है? क्या इन वस्त्रों से शरीर को रंग देना भक्ति है? बस भक्ति को समझने में तो बहुत से लोग भटक जाते हैं और कभी कभी हम भी भटक गए। भक्ति क्या है क्यों ना बताते, भक्ति बिना जो राम न आते। भक्ति क्या है क्यों ना बताते, भक्ति बिना क्यों राम न आते। सुनो राम जी हो, सुनो राम जी अब जिद छोड़ो। सुनो राम जी, सुनो राम जी अब जिद छोड़ो। मानो मेरी बात, तुम्हारी है ऊंची जात, हमारी नीची है बात। तुम्हारी है ऊंची जात, तुम्हारी क्या है? भाई भक्ति जब पता होगी तो हर आदमी वही करेगा। केवट राज, यहाँ भक्ति में बवंडर है। कोई कहता है सर मुड़ाने से बवंडर हो जाएगा, भक्ति मिल जाएगी। भक्ति को पाना समझना बड़ा कठिन हो गया। भक्ति 9 प्रकार की है। अच्छा, हाँ, उनमें से केवल मैं तुम्हें सबसे सरल भक्ति बता रहा हूँ। जय हो। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस जीव हरस नदीना। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस जीव हरस नदीना। मेरी सबसे सरल भक्ति है। क्या जानते हो कि सबके साथ छल रहित व्यवहार किया जाए और इस संसार में मेरा ही भरोसा किया जाए, ना हृदय में हर्ष हो और ना विषाद हो। इससे अच्छी मेरी दूसरी कोई भक्ति नहीं है। देखिए, आप सुन रहे हैं ये संवाद, इससे आपको अगर कायदे से आप लोग ध्यान दे करके सुनेंगे तो भगवान बता रहे हैं कि कौन सी भक्ति, कैसे क्या करना है जो हमारी भक्ति मिलेगी। और उसमें जो कटाक्ष हमारे इनके द्वारा, केवट जी के द्वारा हो रहा है, ये अलग प्रकार का कुछ बताएंगे। तो जैसे परशुराम लक्ष्मण संवाद में आनंद मिलता है, ये संगीतमय संवाद है। आप सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। देखिए, डांस में पैसा देना अलग बात है, लेकिन जो यहाँ देंगे वो बहुत सच्चे संत होंगे। तो आप सुने, आनंद लें और बीच बीच में हमारे मास्टर साहब कुछ आप भी बोलते रहें। हाँ, ये सुंदर संवाद जो चल रहा है, सुनो राम जी अब जिद छोड़ो। सुनो राम जी, सुनो राम जी अब जिद छोड़ो। मानो मेरी बात, तुम्हारी है ऊंची जात, हमारी नीची है जात। अभी आपने कहा, सभी लोगों ने बड़े गौर से सुना होगा
क्योंकि जो भीड़ थी वो खत्म हो गई, अब तो केवल वही है और उनकी खोज में ही हम रहते हैं और इनकी खोज में आज तक हम बैठे हैं। इन्होंने कहा कि सच्ची निष्ठा होनी चाहिए। विचार करिए, अगर एक चोर चोरी करने के लिए जाता है वो भी परमात्मा पर भरोसा रखता है, मम भरोस। एक दुष्ट भी जाता है किसी की हत्या करने के लिए, वो भी भरोसा करके जाता है, सफलता प्राप्त करता है। और कभी वो अनुत्तीर्ण हो जाता है, असफल हो जाता है। सब जन तुम पर आस लगाए, मांगा तुम्हें जब तुम ना आए। सब जन तुम पर आस लगाए, मांगा तुम्हें जो तुम ना आए। संसार का ऐसा कोई जीव नहीं है जो तुम्हारी साधना से विलग हो सकता है, तुमसे दूर हो सकता है। सुखी है, दुखी है, ध्यान तुम्हारा है, लेकिन जब वो मुसीबत सामने होती है, जब व्यक्ति के आंसू गिर रहे होते हैं, तब तुम क्यों नहीं आते? और उसी समय हम जैसे लोग भटक जाते हैं। उसी समय जो धर्मात्मा है वो कर्म बदल देता है, कहता है कि सब बेकार है, भरोसा टूटने लगता है। जो भटक जाता है यही तो भटकना नहीं है। सब जन तुमसे प्रीत लगाए, बीते समय तुम काहे न आए। सुनो राम जी हो, सुनो राम जी, अब जिद छोड़ो, करो न ऐसी बात। तुम्हारी है ऊंची जात, हमरी नीची है जात। तुम्हारी है ऊंची जात, हमरी नीची है जात। तुम बार बार ये कह रहे हो तुम्हारी है ऊंची जात, हमारी नीची है जात। तुम बड़े आदमी, हम तो छोटे गरीब गुरबा आदमी। यदि हम बड़े होते तो हम तुम्हारे पास ना। अब दुनिया में तुमसे बड़ो को है, हमें बताओ। नहीं, दुनिया में तुमसे बड़े अगर को हो तो बताओ। मोते अधिक संत कर लेखा, ना रामो परमो, ये तो आप कह रहे हैं, ये भक्ति के अंतर्गत कह रहे हैं कि मुझसे ज्यादा संत से प्रेम करो, क्योंकि भक्ति तो संत से ही आती है। कैसे? आपने कहा भक्ति 9 प्रकार की है, मैंने प्रकार नहीं पूछे थे, मैंने भक्ति पूछी थी। भक्ति क्या है? आपने उत्तर दे दिया। उत्तर क्या दिया? बोले मोते अधिक। ना, हम तो यही समाप्त करे दे रहे। कैसे? नाम ब्रह्मो मारथ रूपा, अभिगति अलख अनादि अनूपा। और अगर राम ब्रह्म है तो एको ब्रह्म द्वितीयो, दूसरा है ही नहीं। ये तो सबसे बड़े तुम हो, हम तो कीड़े मकोड़ा है। ये तुम्हारे भाव है। अच्छा, हाँ, जय हो। ये तुम्हारे भाव है और मेरे तो यही भाव है। क्या? प्रथम ही विप्र चरण राति प्रीति, निज निज करना निरत श्रुति नीति। प्रथम ही विप्र भटक जाता है, तब तुम क्यों नहीं आते हो? मार्ग भटकना ही नहीं चाहिए। सभी को ये जीवन मिला है,
कर्म करने के लिए मिला है। और जब व्यक्ति कर्म करता है, जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, ये तो जानते हो। चलिए महाराज, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। अगर कोई गलत कर्म करने वाला भी साधु बनना चाहता है, अच्छे कर्म करना चाहता है, अच्छे कर्म करना चाहता है, यानी उसने अपने जीवन में एक कांच का महल बनाया है कि मैं तुम तक की दूरी तय करूंगा, तुम्हारे पास आऊंगा, तो कम से कम अगर बुरे कर्म छोड़ के अच्छे अपनाए तो चोट लगने पर शीशा टूट जाएगा, तब तुम्हारा टूटने तो ना दे। ऐसा नहीं है, टूटने ना दे। मैं तुम्हें कितने दिन में पहुंचता है ये उसके कर्म पर निर्भर। उदाहरण दे रहा हूं तुम्हें। जैसे तुम कहते हो बुरा कर्म करने वाला हमारी शरण में आना चाहता है, हाँ, आ जाता है। जो व्यक्ति मेरा नाम नहीं ले पा रहा था, वो भी मेरी शरण में जब आ गया तो मेरे समान हो गया। हाँ, और क्या कहा गया? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम केवट भैया अब किन छोड़ो, मानो मेरी बात। ना कोई ऊंची जात है, ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंची जात है, ना कोई नीची जात। देखिए महाराज, आपने कहा कि मेरा नाम उल्टा सीधा किसी भी प्रकार से जपो, भाव कुभाव अनख आल सबू नाम जपत मंगल दिस दसहु। अब बताओ इससे सरल मार्ग क्या मिल सकता है? नहीं, बात ये नहीं थी मेरी बात आपने गंभीरता से समझी नहीं। जय जय। और अगर आप नहीं समझेंगे, हाँ, ये सुंदर संवाद चल रहा है इन महान विभूतियों के द्वारा। इस पर राम जी रंगीला वाले 50 मुद्राएं, अमित कठेरिया सुजौर 10 पत मुद्राएं, गोलू सुजौर 10 पत मुद्रा। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे महाराज, यही में तो झगड़ा है। हम जिस देश से आए हैं हमें पार करना है, और देख रहे हो बड़ा विलंब हो रहा है। जब हम परेशान हो तब तुम सुनो ना, और जब तुम परेशान हो हम तो आ भी गए। अरे चले जाइए महाराज जहां जाने हो। भक्ति को प्राप्त करना बोले संत, मोते अधिक संत कर लेखा, बस यही मार्ग अच्छा है। मेरे राम जो बोलते हैं ये धरा का कण कण डोलता है। इन्होंने संत को एक लक्षण दिया है, क्या? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाली, भक्ति स्वतंत्र। इस संसार में भक्ति सरल है, स्वतंत्र है, कोई भी प्राप्त कर सकता है, कोई भी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाली, बिन सत्य संग न पावई तारी। और दूसरी तरफ प्रभु कह रहे हैं कि मेरे शरण में कोई उल्टा सीधा नाम भी लेकर के आता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। एक कछुआ भी आपके पांव धोने के लिए गया था क्षीर सागर में, ऐसी फुसकार लगाई तुम्हारे जे छोटे भैया ने
कि जा कितने कोसन दूर जा गिरो, तो का कछुआ गलती करे आपके समीप जो पहुंचता है वो कैसा होता है? निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिस समय क्षीर सागर में वो कछुआ आपके पांव छूने के लिए गया था तो उसको पुरस्कार नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसने आपको पा लिया था, आपको देख लिया था, आपका दर्शन कर लिया था। फिर ये गलती काय हो गई महाराज? हम करें तो गड़बड़ और तुम करो तो सब बढ़िया। सुनो राम जी अब जिद छोड़ो, सुनो राम जी अब जिद छोड़ो, चले ना कोई बात। तुमरी है ऊंची बात, हमरी नीची बात। तुमरी है ऊंची बात, हमरी नीची बात। तुमरी है ऊंची बात, हमरी नीची। केवटराज, हम गरीबन पे दया करो। हाँ, दया करने के लिए तो हम आए हैं। खड़े खड़े तुम करवाना नहीं चाहते हो। हाँ, कमेटी का कमेटी वाला रथी भैया ले ये। अब आपको गले लगाने का मन कर रहा है। और हमारे बीनू सचान आपकी ओर से 50 मुद्राएं भगवान श्री राम और केवट जी के लिए प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पुनीत मिश्रा पेट्रोल पंप मैनेजर 50 पद मुद्राएं श्री चरणों में भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। जो गिरे को उठाने का काम करता है वही तो भगवान है, वही ईश्वर है। और संसार जिसे अछूत मानता था, आज प्रभु ने उसे हृदय लगाया है। हे प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो। जंगल में घूम रहे हो महाराज, हाँ, न कौनो साधन ले हो, साधन क्या हो सकता है? रथ पथ नहीं है साथ में। हम बनवासी होकर के वन प्रखंड में आए हैं। बाबा बन गए हो महाराज, हाँ, अब गड़बड़। हम तो सोचे थे कि अपनी बनवाएंगे, ये खुद ही बन के आए। हमारे लटूरी सिंह यादव कानपुर और चीनी मिल नेपाल 50 मुद्राएं प्रभु और सेवक के चरणों में प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद। हम केवट यही घाट के सांचे चतुर सुजान। आप अब आवाज तो बोलेंगे। सांचे चतुर सुजान, चतुर भी हो। और जो आज्ञा हो आपकी ले आए जलयान। हमारे पास केवल एक ही है, वही से सेवा कर सकते। और वही हम चाहते हैं, काहे खाते? पार जाने के लिए। ना महाराज, और क्या दिखाने के लिए लाओगे? नहीं, नाव से हम आपका घुमा दे लेकिन पार ना करी महाराज। तो ना घुमाने का क्या फायदा? पार करोगे तभी तुम्हारा। और उसमें भी शर्त है। अभी आपने पूरी बात तो सुनी नहीं। शर्त भी रखते हो? आपको नहीं घुमाएंगे, फिर आप बैठे बैठे यहीं देखेंगे और हम माता जी को घुमाएंगे। हाँ, पार हम सभी को जाना है। कहाँ? गंगा के पार। यहू तरफ जंगल है, वहू तरफ जंगल है। यही जंगल में कुटिया बनाए महाराज, खूब आराम से रहे। ये बताओ यहाँ राज्य किसका है? आप फिर हमको अपने राज्य में नहीं रहना। अच्छा, ये बात सही है। हाँ, सही बात। तो आप छोड़ के चले जाएंगे 14 वर्ष तक। लेकिन महाराज हम आपको नहीं ले जाएंगे।
आप अपना रास्ता देख लीजिए, अब इसके लिए क्षमा करें। ऐसा न करो, हम तुम्हारे घाट पर बड़ी आशा लेकर के आए हैं। आप आशा लेके आए हैं, लेकिन ये पक्का है कि अगर आपकी आशा पूरी हुई तो हमारे जीवन में निराशा आ जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता? सुनता हूं कि जादू